समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? पढ़ो हंडिका के चढ़े चंडिका के, मतलब सब पढ़ाने से बेकार रहेगा जब तक क्या नहीं लगेगा, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ही पढ़ाई का जान होता है, जड़िया होता है। इसीलिए हम आपको बार बार बोलते हैं लैंग्वेज काम सा स्पीक करने का प्रैक्टिस करोगे तभी लैंग्वेज आएगा, नहीं था फिर नहीं आएगा। तो बोलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। पढ़ो हंडिका के चढ़े चढ़े चंडिका के। आज का टॉपिक क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम को पढ़ने से पहले आपका एक डाउट दूर करना चाहिए पहले सवाल में, है ना? वो डाउट क्या हो सकता है? कोई बता सकता है अंदाजा लगा के? वो क्या हम लगा सकते हैं डाउट? टेंस ही हो सकता है भाई। क्या हो सकता है? बहुत अच्छा। देखो एक लड़का अंदाज लगा के पकड़ लिया। ऐसी पकड़ना ही चाहिए बात को कि इससे क्या हो सकती है बात, और सिग्नल क्या दे सकते हैं सर? यहाँ से सिग्नल एक ही जा रहा है भाई। सिग्नल हुआ जा रहा है कि टेंस भी टाइम बताता था और या एडवर्ब भी टाइम बता रहा है। क्या समझ में आ रहा है? हम आपसे पूछ रहे हैं टेंस भी टाइम बताता है और एडवर्ब भी टाइम बताता है, तो एडवर्ब को पढ़ने की क्या जरूरत है भाई जब हमने टेंस पढ़ ही लिया है तो, है कि नहीं? लेकिन भैया साहब टेंस का काम अलग है और एडवर्ब का काम अलग है। दोनों का काम जुदा जुदा है। क्या है भाई साहब? जुदा जुदा। जुदा जुदा मतलब समझते हैं? अलग अलग। रे भाई तो हम आपसे पूछ रहे हैं दोस्तों, टाइम बताने वाले अपने पास दो वर्ड होते हैं। कौन कौन से? एक होता है टेंस। टेंस एक्सप्रेसेस रियल टाइम। कैसा समय बताता है? पक्का समय, 100%, जो आप जानते हैं 100%, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों एडवर्ब भी तो टाइम बता रहा है, तो दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर नहीं समझ में आ रहा है ना? तो ठीक है, आइए समझाते हैं इसको। क्या होता है एडवर्ब ऑफ टाइम और क्या होता है टेंस? टेंस पढ़ाते वक्त मैं हेडिंग लगाया था आपको दोस्तों, ये हेडिंग लगा था, है ना, कि टाइम एंड टेंस जो हमने पढ़ा था ये देखो भैया अलग है। टाइम के अनुसार टेंस आता है। किसके अनुसार आता है? अगर ये एडवर्ब है तो समझो इसके अनुसार टेंस बदलेगा, और एडवर्ब नहीं है तो आप जो टेंस लगा रहे हैं जहां पे बात करो तो करिए ऑटोमेटिक। सही है ना? लेकिन एडवर्ब दिया है, यही है एडवर्ब। कौन है भैया? यहाँ पे ये लगा है, यही हेडिंग एडवर्ब है। ये जो टाइम लगा है ये है एडवर्ब और इसके अनुसार आता है यह, इसलिए इसका हेडिंग क्या होना चाहिए? टाइम एंड टेंस। जब भी लोग टेंस पढ़ाते हैं या कोई भी पढ़ाता होगा, मीनिंग भले ना जानता हो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से नकल कॉपी किया उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपने को समझना है कि टाइम एंड टेंस क्यों पढ़ाया जाता है। हमें पढ़ाना चाहिए टेंस, तो टाइम क्यों लगा दिया इसमें? टाइम क्यों लगाया? समझ में आना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो यह है एडवर्ब। तो जो टेंस आता है दोस्तों किसके अनुसार आता है? एडवर्ब। किसके अनुसार? अगर एडवर्ब है तो इसके अनुसार टेंस लगाना पड़ेगा, नहीं तो गलती कहाँ होगा? टेंस में। सही समझ में आ रहा है? अगर ये हट जाए तो ऑलरेडी हम टेंस पढ़े हैं, ऑलरेडी हम टेंस पढ़े हैं, जानते हैं। लेकिन अगर ये आया है तब देखिएगा बवाल यहाँ खड़ा होगा। सही समझ में आ रहा है ना? इसको हटा दें तो ऑलरेडी हमें समझ में आ रहा है वह आया, ही केम। सही समझ में आ रहा है? टेंस सही समझ में आ रहा है ना? लेकिन हम कह रहे हैं वह अभी आया। अब देखो तुरंत टाइम लगा दिया मैंने, वह अभी आया, तो अब आपका क्या मजाल है कि फिर से वही बना दो? हम कह रहे हैं ही केम जस्ट या ही जस्ट केम। सही है गलत है? गलत मेरे भाई, गलत हो गया। क्या समझ में आ रहा है इससे? इससे ये समझ में आ रहा है सर जो आप समझाना चाह रहे हैं कि ही केम, वह अभी आया, सॉरी वह आया, ठीक है ना? ही केम, वह आया, वह अभी आया। अगर हम लिख दें ही जस्ट केम, अब बोलो सही कि गलत?
गलत होगा क्योंकि टाइम का नहीं पता है आपको, इसलिए आप सही बोलेंगे इसे। देखो गलती कहां पर है भाई साहब, ये तो सही आया, वो भी आया, तो टेंस में गलती यहां हो गया। गलती कहां है, जैसे ही बोले ना टाइम आएगा तो टेंस से गलती हो जाएगा, टाइम नहीं आया तो टेंस आप पढ़े हैं, जो पढ़ाएगा आपको तरीका समझाएगा ना। चलिए आइए यहाँ पे, तो ही केम वह आया, अब हम कह रहे हैं ही जस्ट केम वह अभी आया, तो वह अभी आया तो आ चुका कंप्लीट, अभी प्रेजेंट टाइम में है कि कहाँ का है समय बताओ मुझे, प्रेजेंट का है ना, तो आपने पास्ट में क्यों बनाया भाई साहब, बताओ गलती किसकी है, टेंस की है कि टाइम का है, टेंस की है, वो तो अभी आया तो उसको भगा देगा, अभी नहीं बुलाना चाहिए था। अरे भाई मेरे साहब वो अभी आई आया तो टेंस में आपको गलती हुआ है ना, अब टेंस में सुधार करेंगे, इसीलिए बताओ हेडिंग क्या लगा मेरे भाई, तो बताओ क्या हो जाएगा, ही हैज जस्ट कम, कम केम कम। कई लड़कों के मन में ये सवाल जाएगा, अरे ये गलत कैसी, वो अभी आया अंत में या ये हिंदी को अनुसार, ओहो गलती हो गया, गलती हो गई, हमें तो पढ़ेले ना रे नाच देखी सर जी, क्या मेरे भाई साहब स्कूल में पढ़ेले रहले है, अंत में या ई ए तथा तिथि तिथे आए तो पास्ट इंडिफिनिट लगावा चिपका के पास्ट इंडिफिनिट, क्या हो जाएगा, गलत कि सही, गलत है ना। आज वही आपका यहाँ टेंस भी क्लियर हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा नहीं पूरा, विदाउट टेंस का ये एडवर्ब नहीं आएगा, और बिना एडवर्ब का आप सेंटेंस सही नहीं लिख पाओगे, ठीक है ना। तो दोनों जरूरी है, आज आपका यहाँ अगर टेंस रिवीजन नहीं हुआ होगा तो थोड़ा सा आ जाएगा, पढ़े लिखे होंगे ना थोड़ा बहुत तो आ जाएगा। तो बताओ सही हो गया, गलत हो गया, सही हो गया। तो आपको ये जो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं भाई साहब कि जो अपना ये एडवर्ब है ये टाइम बताता है, इसके अनुसार टेंस आता है, ना कि इसके अनुसार, भैया टेंस के अनुसार एडवर्ब नहीं आता है, एडवर्ब के अनुसार टेंस आता है। अगर एडवर्ब नहीं आया तो मेरे भाई साहब टेंस आपने जो पढ़ा है वो लगाइए बिंदास, गलती नहीं कहा जाएगा, ठीक है ना। जैसे वो आया तो क्या समझ में आ रहा है, वह खाया वह अभी खाया, क्या समझ में आ रहा है, तो इससे फीलिंग आएगा कि टाइम में परिवर्तन है, आज वही टाइम के अनुसार हमें वही टाइम पढ़ना है, कौन कौन सा टाइम किस प्रकार से एक्सप्लेनेशन किया जाता है, सही है ना। तो क्या होता है टाइम, क्या होता है टेंस, अंतर समझ में आया कि अभी नहीं आया, तो ठीक है। अगर हम आपसे पूछें कि ये एडवर्ब होता क्या है तो जवाब देंगे दोस्तों, ये जो एडवर्ब होता है इट कम्स फॉर अ वर्ब, इट कम्स फॉर अ वर्ब। ये बताओ किसके लिए आता है, इट इज यूज्ड ऑफ द सेंटेंस। क्या रवैया समझ में आ रहा है इसका, हम आपसे क्या बोल रहे हैं भाई साहब, जो एडवर्ब होगा है ना, जो एडवर्ब होगा ये आपको क्या बताएगा, इट इज यूज्ड यानी कि इट इज प्लेस्ड द एंड और स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के एंड में लगाया जाता है, ठीक है ना, या तो स्टार्टिंग में लगाया जाता है, नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन एक एडवर्ब मैंने यहां भी लगाया है, टाइम भी बता रहा है, लेकिन ये मेन वर्ब के पहले आया है, कहां आया है, तो आज इसको भी बताना पड़ेगा कि सर ऐसा कौन सा एडवर्ब है जो मेन वर्ब के पहले भी आता है, उसको भी बताएंगे। हाँ तो सब बताएंगे यहाँ पे, जब चालू हुआ है एडवर्ब ऑफ टाइम तो एक को छोड़ेंगे का, तो एडवर्ब ऑफ टाइम इट एक्सप्रेसेस टाइम, और ये आता किसके लिए है, वर्ब के लिए, और ये इसका प्लेस कहाँ कहाँ है, स्थान कहाँ कहाँ है भाई साहब, एंडिंग ऑफ द सेंटेंस, स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, सही समझ में आ रहा है। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से चलने का प्रयास करेंगे, और एग्जाम्पल को समझाने से पहले आपके पास कुछ कड़ी रखना चाहेंगे
वह कौन कौन से एडवर्ब है, किस प्रकार से है, थोड़ा सा आपको रिलेट कराएं। क्या कराएं भाई साहब? रिलेट कराएं कि ये देखो एडवर्ब है, ये एडवर्ब कहाँ लगाओगे, ये एडवर्ब है और ये किस प्रकार का है, क्या बताएगा और किस तरह का रवैया है इसका। सही है ना? तो दोस्तों यहां तक नोट करिए, फिर आगे चले हम लोग। चले दोस्तों आगे। तो दोस्त हम कुछ वर्ड लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं भाई साहब? कुछ वर्ड लिख रहे हैं। इस वर्ड के जरिए से पता चलेगा कौन सा एडवर्ब कौन से समय बताएगा तो कहाँ यूज करेंगे हम। ठीक है ना? धीरे धीरे अपने आप करीब पता चलता जाएगा, पहले से समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है ना? तो आइए और समझते हैं। जैसे हम कुछ वर्ड यहाँ पे लिख रहे हैं, लाइटली, LATELY। लाइटली माने अभी अभी, लाइटली माने अभी अभी। ठीक है ना? रिसेंटली, RECENTLY। रिसेंटली का मतलब अभी अभी, ताजा ताजा। और ऑलरेडी का मतलब, ऑलरेडी का मतलब पहले से, पहले से। ठीक है ना? ऑलरेडी क्या लिखा गया है? ऑलरेडी। ठीक है। जस्ट का मतलब, जस्ट मतलब अभी अभी। सही है? जस्ट का मतलब। तो कुछ वर्ड में ये लिख रहा हूं भाई साहब यहाँ पे ऐसे। ठीक है ना? और कुछ वर्ड यहाँ पे भी लिख रहे हैं, जैसे बिफोर हो गया। क्या हो गया भाई साहब? बिफोर हो गया। समझिए भाई, बिफोर हो गया, सिंस हो गया। क्या हो गया? सिंस हो गया। और अपने पास 8 लिख दिया। क्या लिख दिया? 8 लिख दिया। टुडे लिख दिया। क्या लिख दिया भाई साहब? टुडे लिख दिया। सही है ना? ये जो एडवर्ब दिखाई दे रहे हैं, इनका काम अलग है भाई साहब, इनका काम अलग है। और एक एडवर्ब यहाँ लिख रहे हैं, एडवर्ब यहाँ भी है, जैसे पास्ट हो गया। क्या हो गया? पास्ट हो गया। पास्ट डे हो गया। क्या हो गया? पास्ट डे हो गया। लास्ट हो गया। क्या हो गया? लास्ट हो गया। लास्ट डे हो गया। क्या हो गया भाई साहब? लास्ट हो गया। लास्ट डे हो गया। लास्ट वीक हो गया। पास्ट वीक हो गया। लास्ट ईयर हो गया। प्रीवियस ईयर हो गया। ठीक है ना? प्रीवियसली क्या डाल दिया? PREVIOUSLY। ठीक है ना? प्रीवियसली क्या डाल दिया इसमें? प्रीवियसली। और यहां डाल दिया प्रीवियस, PREVIOUS। ठीक है ना? प्रीवियस डे, PREVIOUS। प्रीवियस डे हो गया। ठीक है ना? प्रीवियस ईयर हो गया। आगो हो गया। क्या हो गया भाई? आगो हो गया। दिख रहा है? आगो हो गया। और 2018, 2017, 2018 हो गया, 2017 हो गया, 2012 हो गया, 1947, कोनो भी डेट लिखा दिया। ठीक है ना? तो और सब जो लिख रहे हैं तमाम जा रहा है कि नहीं जा रहा है? लिखे कि इससे समझ जा रहे हैं अभी? लास्ट वीक हो गया, इसमें लिखा गया कहीं लास्ट वीक? लास्ट डे है तो लास्ट वीक हो जाएगा, लास्ट ईयर हो जाएगा। सही है ना? अब प्रीवियस है तो प्रीवियस डे हो जाएगा, प्रीवियस ईयर हो गया। सही है ना? अस्टरडे हो गया। क्या हो गया? अस्टरडे लिख दे भाई इसमें, जो नहीं हुआ है, YESTERDAY, यस्टरडे हो गया। सही है ना? तो मैं कुछ वर्ड यहाँ लिख रहा हूँ और सिग्नल देने का प्रयास कर रहा हूँ, वह सिग्नल समझिए, नहीं तो फिर आपको क्या करेगा भैया, घुमा घुमा के ऐसा मारेगा कि भाई यहाँ रहने लायक नहीं रहोगे। अंग्रेजी में कहोगे अंग्रेजी तो कठिन होता है। क्या कहोगे? अंग्रेजी तो बहुत ही कठिन होता है ना? तो मेरे भाई साहब ये यूज किया जाता है रिसेंट टाइम। ये किसको एक्सप्रेस करेगा? रिसेंट टाइम को बताएगा। रिसेंट टाइम का मतलब अभी अभी, ताजा ताजा समय है। सही है ना? अभी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं और
नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है कुछ कुछ? हम आपको ये समझा रहे हैं दोस्त, ये जो वर्ड मैंने लिखा चाहते तो हम इसको नीचे लगा देते, लेकिन लगाए नहीं। रीजन अलग है, कारण अलग है, ठीक है ना? रीजन अलग है, कारण अलग है, इसलिए इसको यहाँ यूज नहीं किया गया है। तो एक ही शब्द, लिखावट में थोड़ा अंतर है, ध्यान देना। चले आगे। और दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या बताता है भाई साहब? रिमोट टाइम। क्या बताता है वो? रिमोट टाइम। दैट मीन्स डिस्टेंस टाइम। दैट मीन्स डिस्टेंस टाइम का मतलब दूर का समय बताता है। रिमोट टाइम का मतलब दूर का समय, और रिसेंट टाइम का मतलब अभी अभी, नजदीक का समय, नियरनेस टाइम। सही समझ में आ रहा है ना? वो डिस्टेंस टाइम को बता रहा है और यह नियरनेस टाइम को। कोई दिक्कत? अब थोड़ा समझिएगा कि लेटली तो समझ में आ रही है, ये कहाँ यूज करेंगे अभी यूज करना नहीं बताएंगे। हाँ, रिसेंट टाइम को बताएगा इसका टेंस क्या होगा और ये इसका टेंस क्या होगा। थोड़ा टेंस भी खेल बात कर लें, टेंस नहीं पढ़ा रहे हैं हम, आपको सिखा रहे हैं क्या एडवर्ब। लेकिन एडवर्ब के जरिए से टेंस आएगा, तो टेंस भी थोड़ा सा आपको रियलाइज कराते हैं, नहीं तो उल्टा पुल्टा बोलना शुरू कर देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। हम आपको बोले थे कि जब हम आपको एडवर्ब पढ़ाएंगे तो भी टेंस का जिक्र करेंगे, या टेंस पढ़ाएंगे तो भी एडवर्ब का जिक्र करेंगे। बार बार जिक्र इसलिए करते हैं ताकि रियलाइज हो जाए और टेंस आपका मजबूत हो जाए, ताकि मुंह से फटाफट क्या कर सके आप, बोले, समझे। ऐसा नहीं किताब में जो पढ़ाया गया हमेशा गलत निगाह में रहोगे तो कैसे हो पाएगा मेरे भाई साहब? किताब में तो कुछ और लिखा है, पढ़ाने वाले कुछ और पढ़ाते हैं, सही है ना? वो तो टेंस पढ़ाता है, टाइम कहाँ पढ़ाता है? टाइम देखे तब तो मजा ही आ जाए, उसका स्ट्रेटजी अलग हो जाता है। तो हम आपको बोल रहे हैं कि ये रिसेंट टाइम है और ये क्या है? रिमोट टाइम है, पास्ट टाइम है। पास्ट टाइम बोलिए, नहीं समझ में आ रहा है? पास्ट टाइम बोलिए और रिमोट टाइम बोलिए, या डिस्टेंस टाइम बोलिए, पास्ट टाइम लगा दीजिए इसमें से, सही है ना? समझाएगा था कहाँ पे? टेंस में क्या लिखा गया था? चाहे तो आप पास्ट टाइम लिखिए, चाहे रिमोट टाइम लिखिए, चाहे तो डिस्टेंस टाइम लिखिए, तीनों का मतलब सेम सेम, सही है ना? तो दोस्तों जो ये टेंस बनेगा यह होगा परफेक्ट। मेरे भाई साहब ये कौन सा टेंस होगा? परफेक्ट टेंस। क्या बनेगा? और कौन सा परफेक्ट टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा टेंस? कौन सा टेंस? अगर ये शब्द यूज हुआ है तो हम हमेशा और हमेशा और हमेशा कौन सा टेंस बोलेंगे मेरे भाई साहब? प्रेजेंट टेंस। यह परफेक्ट में तो जा रहा है, कहाँ जा रहा है मेरे भाई साहब? परफेक्ट में। कहाँ जा रहा है? सही है ना? तो हम बोल रहे हैं कौन सा टेंस बनेगा? परफेक्ट। वो भी कौन सा परफेक्ट? प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा परफेक्ट दोस्तों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप लोग क्या लगाते हो आपको पता है क्या दोस्तों? जो इसका फंक्शन होता है हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या यही जिक्र होता है? दूसरा होता है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। हम लोग ये प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। तो जब ये वाला टाइम अगर आपको एक्सप्रेस किया जा रहा है, अगर ये टाइम आपको दिया है, ये एडवर्ब दिया है, तो बताओ कहां भागेगा? अगर ये दिया है तो दूर का बता रहे हैं ना भाई साहब, तो दूर को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सा टाइम होता हुआ है? पास्ट होता है। कौन सा टेंस होता है? तो दोस्तों ये हमेशा जाएगा V2 में। कहां जाएगा? ये दोस्तों जाएगा V2 में। कहां यूज होगा? तो अगर ये दिया है अपने पास, अगर ये फंक्शन दिया है तो ये हमेशा कहां जाएगा? V2 में। रिमोट टाइम में जाएगा, मतलब दूर की समय की बातें कर रहा है। यस्टरडे का मतलब कब? कल की बात कर रहा है। दूर का समय नहीं है, दूर का समय है, सही है ना? तो दूर के समय को एक्सप्रेस करने के लिए हमेशा V2। तो यह किस टेंस में जाएगा? पास्ट में। V2 समझते हैं कि नहीं? इसे वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये पास्ट में जाएगा। तो बताइए ये कहां जाएगा? जो एडवर्ब लगाया है V2 में, पास्ट में जाएगा। और जबकि ये वाला जो एडवर्ब लगाया प्रेजेंट में। लेकिन ये 100% है एंडिंग ऑफ द सेंटेंस या तो स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस।
100% है, यहां भी है, लेकिन ये वाला जो फंक्शन है थोड़ा इसका समझिएगा, ये जो अलग लिखा मैंने, ये वाली बाउंड्री, ठीक है ना। इट इज ऑलवेज यूज बिफोर मेन वर्ब, इट इज ऑलवेज यूज बिफोर मेन वर्ब, ये मेन वर्ब के पहले प्रयोग होता है। जैसे अभी एक सेंटेंस लगा हुआ था शुरुआत में, ही वह आया, वो अभी आया, ही जस्ट केम, मेन वर्ब के पहले। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है? तो देखिए भाई, शब्दों का पहचान शब्दों से ही होता है। तो हम आपको बोले क्या भाई साहब, ये वाला जो शब्द है ना दोस्तों, ये वाला जो वर्ड है, इसका यूज कहां करेंगे? इट इज यूज्ड बिफोर मेन वर्ब, फुल स्टॉप। सही है ना? प्रैक्टिस पर चले अब। यहां तक बात क्लियर है ना? अगर यहां तक बात क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़े, फटाक से बोलो। आपको रियलाइज कराएं टेंस और टाइम दोनों, इसी के अनुसार हम एडवर्ब पढ़ाएंगे। तो एक बार नोट करिए, फिर आगे चले। क्या भाई सब चले आगे? प्रैक्टिस पर चले दोस्त, लगा दिया जाए प्रैक्टिस। आइए समझते हैं पहले प्रैक्टिस कि क्या सही और क्या गलत है। सही है। अब लगाते ही आपके मन में सवाल जाएगा, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? अरे देखल अब इसको हटा दे, इसको हटा दे। हम बोले थे टेंस जो आप लगाते हो सही है, तब सही है ना? क्या बात समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? पढ़ो हंडिका के चढ़े चंडिका के, पढ़ो हंडिका के और चढ़े चंडिका के। तो इसका मतलब यहां समझो, उसका मतलब दूर जाएगा। इधर देखो पहले, ही गोज टू मुंबई स्टरडे, वह मुंबई जाता है। क्या करता है भाई साहब? यस्टरडे, कल गया कि कल जाता है? कल गया ना, वो कल मुंबई गया। तो क्या समझ में आ रहा है? वो मुंबई जाता है, तो सही समझ में आ रहा है, एक्शन और प्रेजेंट में बराबर जाता है। हम बात ही कर रहे हैं सर, ठीक है ना? लेकिन यहाँ देखो क्या दिया है, टाइम दिया है। टाइम दिया कि नहीं दिया है? तो इस टाइम के अनुसार टेंस में सुधार करोगे ना। वही चीज आपको समझाए थे मेरे भाई साहब, इसीलिए हेडिंग बताओ क्या लगा था। अब कोई पढ़ाएगा टाइम एंड टेंस, तो ये कहोगे नहीं कि टेंस में ससुरा कहाँ है, टाइम और टेंस पढ़ा रहा है। बताइए, कोई टेंस पढ़ाएगा, अगर थोड़ा जानकार व्यक्ति अच्छा खासा है, तो अगर आपको पढ़ा रहे टाइम एंड टेंस लिखा है तो क्या समझोगे? सही है ना? तो आइए दोस्तों, तो बताइए ये इस टाइम के अनुसार यहाँ पे गलती है कि नहीं? इस टेंस में गलती है ना? तो बताओ किन इसके अनुसार टेंस बदलता है? टाइम के अनुसार। किसके अनुसार? टाइम पता है तो टेंस लगाइए, और टाइम नहीं पता है तो टेंस तो है, ये है राजा। क्या भाई साहब, जो आपको पढ़ाएगा वो तो सही है, इसी के अनुसार ये चलता है। आज अपना टेंस भी यहाँ से क्लियर कर लेना आप, सही है ना? तो बताइए, कल गया कि गया? जाता है, तो ही वेंट, क्या लिखोगे? ही वेंट टू मुंबई, ही वेंट टू मुंबई, ही वेंट टू मुंबई यस्टरडे। बोलिए मेरे भाई साहब, क्या समझ में आ रहा है? सही समझ में आ रहा है कि अभी नहीं आ रहा कुछ कुछ? मतलब सब पढ़ाने से बेकार रहेगा जब तक क्या नहीं लगेगा? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ही पढ़ाई का जान होता है, जड़िया होता है। आपको कार कितनों हम बता दे कैसे ऐसे चलाना। 4 गियर होते हैं, पहला 10 में, दूसरा 15 में, तीसरा 40-50 में, और छठवां कर दे कि चौथा जो है एकदम पिन के छाई जितने में लेके जाना, ठीक है ना? इससे आपको समझ में आ जाएगा गाड़ी चलाने। ना ना ना, कहीं ठोकेंगे ऐसे चौथा गियर में ना, तो ऊपर चल जाएंगे। तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको? पहले प्रैक्टिस।
और प्रैक्टिस से ये पता चलेगा कितने साइड में हमारी गाड़ी जा रही है। एक बार बैठने से किसी के बताने से कुछ नहीं होने वाला। क्या मेरे भाई साहब सही? कभी गाड़ी बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? अगर ड्राइवरी कर रहे हैं तो आपको क्या पता कि हमारी गाड़ी हम जो घुमा रहे हैं इतने से जा रही होगी? क्या पता है आपको कि आगे जब बैठिएगा तब आपको फीलिंग आएगा कि हमारी गाड़ी कितना खड़ा दूर करे कि अगले वाले को टच ना हो। क्या भाई साहब इधर देखिए, तो ये सब आएगा कैसे अनुभव? खोल के देखबे, बंद करके देखबे तो प्रैक्टिस से अनुभव आएगा ना। इसीलिए हम आपको बार बार बोलते हैं लैंग्वेज काम सा स्पीक करने का प्रैक्टिस करोगे तभी लैंग्वेज आएगा, न था फिर नहीं आएगा। तो बोलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। पढ़ो हंडिका के चढ़े, चढ़े चंडिका के। तो बोलो क्या सही हुआ? ये गलत और यह सही। क्लियर हो गया? अगला लगाए। अगर हम लिखे अनुज टुडे, बनाइए सही कि गलत? अनुज भोजन खाना खाता है। आज खाना खाता है कि आज खाना खाया? खाता है। आज खाना खाता है, निकालिए आप। क्या है यार, तुम लोग भी जवाब उल्टा पुल्टा दे रहे हो। क्या भाई साहब बताइए जल्दी से। अनुज ईट्स फूड डेली, अनुज रोज खाना खाता है। क्या मेरा भाई साहब सही है ना? अरे बोला हाँ या नहीं, कुछ पता ही नहीं चलता है। सही है ना? अच्छा, यहाँ पे जो ये शब्द लिखा गया है टुडे, क्या लिखा गया है? टुडे। सही है ना? तो इससे पता चल रहा आज की बात है, तो कंप्लीटेड है कि इनकम्प्लीटेड है। इससे पता चलेगा कि ये काम हो चुका है। तो काम हो चुका है तो किस टेंस में जाएगा? तो बताओ गलती कहाँ पे? टेंस में है कि एडवर्ब में है? अरे भाई ये तो काम आज किया ही है, तो गलती यहाँ नहीं है। गलती कहोगे हम सर यहाँ नहीं करके यहाँ एक को हटा दे। अरे मेरे भाई इसको कैसे हटाओगे? देखो अनुज ने आज क्या किया? खाना खाया है। अनुज आज ने क्या किया है? आज ही खाया है ना। तो ये टाइम कब खाया बता रहा है एकदम एक्यूरेट ना, कब खाया है। इससे सवाल पूछिए और एडवर्ब को हमेशा पूछने के लिए व्हेन से। कहां से भाई साहब? व्हेन। व्हेन शब्द है, इससे पूछो, जो आपको बताएगा जानकारी देगा वह एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा। ठीक है कि क्लियर नहीं हो रहा है? हो रहा है? तो मुझे यहाँ बताओ, वह खाता है ना? क्या खाता है? भोजन। कब खाता है? आज खाता है। तो गलत, आज खाना खाया। तो वो अनुज ने क्या किया है? तो बताओ जल्दी से, इसमें क्या गलती कर सुधार होना चाहिए? ये गलत हो गया तो क्या होना चाहिए? अनुज हैज eaten food today। अब जाके क्या हो गया मेरे दोस्त? सही हो गया। क्या हो गया? कुछ जा रहा है अंदर कि एकदम बाहर निकल के भाग रहा है? जा रहा है कि एकदम में नहीं लग रहा है? हम बोल रहे हैं अनुज क्या किया है आज? भोजन खाना खाया है कि नहीं खाया है? खा लिया है ना। तो क्या बता रहा है ये सब? अब इधर वाला वर्ड लिखा जा रहा है, तो ये वाला एक वर्ड यहाँ से लगाया और एक वर्ड उधर से लगाया, तो दोनों में अंतर दिखाई दिया थोड़ा थोड़ा। अगर हम यहीं से एक सेंटेंस जो पिछला वाला लगा था, अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो आपको पकड़ना है बस कैसे टेंस में सुधार हो रहा है, कैसे गलती हम लोग करते हैं बोलने में, लिखने में, हर जगह। ठीक है ना? जैसे किशन, अब बोलिए। देखो किशन क्या कर रहा है? जा रहा है। कहाँ जा रहा है? कब जा रहा है? तो आज जा रहा है, तो भैया आज की बात है ना।
तो अगर ये टुडे लगा है तो कभी भी पास्ट में मत लेके जाना। तो यहाँ से बात क्लियर है, ये सही है। ये समय बता रहा है किसके बारे में भाई साहब? इस वर्ब के बारे में, जाने के बारे में बता रहे हैं कि आज जा रहा है। कब जा रहा है? आज जा रहा है। छोटू चले आगे। छोटू छोटू भैया छोट का पगड़िया बने मोट के, छोटू भैया छोट के पगड़िया बने मोट के। छोटू ए छोटू, छोटू इज गोइंग। इस बार किशन जा रहा था, अब इस बार कौन जाएगा? इस बार किशन जा रहा था ना, इस बार किसको भगा दे? छोटू को भगा, दोनों को मुंबई भगाए। ये कौन आप बचे है ना? दोनों मुंबई जाके कमाए, खाली फॉरेस्ट में जाए। ये तो कहा छोटू इज गोइंग टू मुंबई। अब बताना हम दोनों क्यों लिख रहे हैं सेम सेम? मुंबई आई स्टडी। अभी मुझे बताओ, बताइए, यहां से इसको हटा दें तो सही समझ में आ रहा है, लेकिन उसको लगते ही ये वाला इतना ब्लंडर मिस्टेक दिख रहा है, थोड़ा बहुत भी ब्लंडर। देखो मैंने क्या लिखा, छोटू इज गोइंग, छोटू जा रहा है टू मुंबई। मुंबई सही समझ में आ रहा है। कब जा रहा है? स्टडी। आज जा रहा है कि कल जा रहा है? तो कल जा रहा था या कल गया, दोनों बात सही है, ठीक है ना? तो एक तो परफेक्ट में चला जाएगा, पास्ट में चला जाएगा V2 में, और एक बनाओगे तो कंटिन्यूअस में जाएगा वहां पे। या तो दोस्तों यहाँ पे गलती है, यहाँ पे गलती है कि यहाँ पे गलती है? बताओ गलती कहाँ है? टेंस में कि टाइम में गलती है? टाइम के अनुसार टेंस आता है, न कि टेंस के अनुसार टाइम। इसीलिए हेडिंग लगाता है टाइम एंड टेंस। तो बताइए क्या लिखोगे मेरे भाई साहब? तो यहाँ लिखोगे छोटू, ये गलत है, तो यहाँ पे लिखोगे वाज। क्या लिखोगे? या तो दोस्तों क्या लिखोगे? छोटू वेंट टू मुंबई, मुंबई स्टडी। देखिए अपने पास दो रास्ता है, अब तुम बोलना क्या चाहते हो? छोटू कल मुंबई जा रहा था या कल छोटू मुंबई गया? देखिए क्या तुम बोलना चाह रहे हो उसको एक्सप्रेस करो ना अपना, लेकिन इसको एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। ये वाली जो लाइन है क्या लिखोगे? छोटू वाज गोइंग टू मुंबई स्टडी। छोटू कल मुंबई जा रहा था, तभी उसके साथ एक घटना हुआ। एक लड़की से नैन मटक्का कर लिया। उस लड़की का नंबर था, मोबाइल नंबर 9936 तमाम 032, ठीक है ना? 9936 तमाम 032। छोटू ने शाम को फोन लिया और लगा दिया, तो फोन बता रहा नॉट रीचेबल, नॉट रीचेबल, नॉट रीचेबल। छोटू को आया गुस्सा, इतना सुंदर सी लड़की से नैन मटक्का हुआ था और फोन नंबर भी दी, और फोन नंबर नॉट रीचेबल बता रहा है। फिर मिलेंगे तो फिर बताएंगे। आज के बाद तो लड़की से मुलाकात नहीं हुआ है। आज छोटू एकदम से तभी से समझिए परेशान है, परेशानी में दबते जा रहे हैं। तो बताइए दोस्त आगे चले अब। क्या मेरे छोटू क्या समझ में आ रहा है? आ रहा है कुछ कुछ? नोट करिए। छोटू क्या नाम है बगल वाले लड़का का आपके? ऋषि। लिखा मिसी ऑलरेडी। मिसी इज राइटिंग ऑलरेडी। अगर हम यही ऑलरेडी हटा दे तो टेंस सही है। देखो टेंस क्या है मेरे दोस्त, एक क्षण के लिए भूल जाओ इसको, फुल स्टॉप यहाँ है, ठीक है ना? एक क्षण के लिए। कितने क्षण के लिए? कुछ क्षण के लिए, एक क्षण के लिए। तो ख्याल करो, मिसी इज राइटिंग, मिसी लिख रहा है। क्या कर रहा है? लेकिन मैंने लगा दिया मेरे दोस्त। अब उस क्षण को भूल जाना, अब उस क्षण में हमने जगा दिया यहाँ पे, ठीक है ना? अब बताओ, हमने यहाँ दे दिया टाइम। क्या लगा दिया? ये टाइम लगा दिया कि नहीं लगा दिया? टाइम लगाते ही बताओ टेंस में गलती है या टाइम में गलती है?
अब टेंस में गलती है, सुधार कहाँ करोगे? कई लड़का कहेंगे हम एडवर्ब को कहीं सुधार कर देंगे। हम बोल रहे हैं मिसी इज राइटिंग ऑलरेडी, मतलब मिसी, हम बताना क्या चाह रहे हैं, मिसी पहले से लिख लिया है। क्या कर लिया है? तभी तो ऑलरेडी लगा है। ऑलरेडी वी नो दैट, हम पहले से जानते हैं। क्या मेरे भाई साहब आ रहे समझ में? बात समझिए, नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है तो ऑलरेडी वो काम हो चुका है, तभी तो हम बोल रहे हैं कि हम पहले से जानते हैं या हम खा चुके हैं, हम पहले ही लिख चुके हैं, हम पहले सो चुके हैं, हम उसके पहले ही जा चुके थे। क्या समझ में आ रहा है? तो बताइए क्या लिखोगे? मिसी हैव ऑलरेडी, क्या लिखोगे? ऑलरेडी रिटेन। क्या कर चुका है मेरे दोस्त? ऋषि पहले से लिख चुका है, लिख नहीं रहा है, पहले से लिख नहीं रहा है। क्या भाई साहब सही समझ में आ रहा है? ऋषि पहले से ही। हाँ बोलिए, किसी का और सवाल? हाँ, किसी का सवाल यहाँ से एक अब जग सकता है कि सर वो जो लड़का लिख रहा है वो हमारे से पहले से लिख रहा है, सही है ना? तो वो बात जो एक्सप्रेस करोगे मेरे भाई, वह हो जाएगा मिसी इज राइटिंग अर्लियर। मिसी, मासी, मिसी, ठीक है ना? अर्लियर यहां नहीं लिखवाया था क्या? इधर वाले में डाल देना अर्लियर का मतलब इधर वाले पार्ट में। अब देखिए क्या है ना, जितना ध्यान रहता है उतना लिखवा देते हैं। हर वर्ड तो बहुतों हैं, ठीक है ना? हम मतलब एग्जाम्पल समझाने के लिए इतना लिखवाते हैं कुछ पार्ट, कि आपको पहले बात समझ में आए, और जब प्रैक्टिस चलता है तो वर्ड समझ में आना कौन छूटा है तो ध्यान आता, लग रहा है इसको नहीं लिखवाए हैं। तो बताए इतने पे स्टॉप लगाया जाए दोस्त? इतने पे स्टॉप लगा दें? ठीक है, अच्छा इतने पे स्टॉप लगाया जाए अब।